संक्षिप्त शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 15। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुनि, कर्मस्थि तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्यान्य शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनिश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़ करके मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव के निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। ये 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। इसमें संशय नहीं है। ये विश्व स्थिर पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर हैं, उनमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से। यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुनि, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, पर ब्रह्म परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। असत्य प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत्य शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत्य शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत्य शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाश, सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा जो सत्ता या प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सच्चिदानंद आत्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं, तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु हैं, उसका निर्वर्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चित्त शक्ति है, वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है।
ये व्यवहार देखा जाता है महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुनि उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगा करके निरामय शिव परम कल्याण एवं परम आनंद को प्राप्त हुए। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से बृहदात्मत्वर्थगत व्यापकता एवं सर्वात्मकता ही प्रतिपादन होता है। संपूर्ण नाम विग्रह में बृहनत्व और बृहितत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सद्योजात आदि पंच ब्रह्म में शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सो अहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है ये तुम्हारे स्नेहवश में बता रहा हूं, सावधान होकर के सुनो। स अहम पद में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच जाता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूं। हंस पद में 3 अक्षर हैं, ह अ स। इन तीनों में जो अ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सो अहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ है। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सो अहम पद से उसको शक्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभीष्ट होता है, अर्थात वह ये अनुभव करे कि मैं शक्यात्मक शिव रूप हूं। इस प्रकार जब ये महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब जीव अपने को शक्यात्मक एवं शिव का अंश जान करके शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुनि शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया संभवता विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंध ये दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग, जीव समुदाय एक लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। ये ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेत अस्तर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा
इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तमन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित होकर के इंद्रिय यज्ञ गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप होकर के सदा जानती हैं और करती हैं। अतः ये दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। अमितितम सर्वम, अर्थात ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओमकार। ये सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्वा, इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव, उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूं, सुनो। शिव शक्ति का संयोगी परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चय मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने, इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चित्त शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार प्रकट हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से संध्योजात का प्रकट हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांतिता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और संध्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित्त शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और शिष्टि, इन 5 कृत्यों पर हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। ये बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध में से उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इन पंच कर्म, पंच भूत की गणना है। मुनि श्रेष्ठ आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर के पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश से एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु से शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने जाते हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व माना गया है। अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में
किस प्रकार व्यापक है ये दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य हैं, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का ये विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समिष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर के क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंतोतगतवा सबके जीवन भूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकल करके स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए परमेश्वर महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हों तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूति हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्श्रुत्वा तदेवानु प्राविशत, उस शरीर को रच करके स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इस स्वरूप का प्रतिपादन किया अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के कारण उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर के संसारी संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त होकर मूर्ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस जीव को मोह का बंधन ना प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूपी हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं। पहली सर्व कर्तव्य रूपा, दूसरी सर्व तत्व रूपा, तीसरी पूर्ण तत्व रूपा, चौथी नित्यत्व स्वरूपा और व्यापक तत्व रूपा, 5वीं। जीव की 5 कलाएं हैं। कला 1, दूसरी विद्या, तीसरी राग, चौथी काल, 5वीं नीति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है, जो कुछ कुछ कर्तव्य में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती हैं। उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भाषात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेद होकर के संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही काल है। ये मेरा कर्तव्य है और ये नहीं है, इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उसका नाम नीति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है।
ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंच कंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। अध्याय 15-16 पूर्ण। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतेरे में, दूसरा अहम ब्रह्मस्मि बृहद अरण्यक में, तत्तमसि तीसरा, चौथा अयमात्मा ब्रह्म मांडुक्य में, पांचवा ईशा वासस्यमिदं सर्वम, छठा प्राणो अस्मि, सातवां प्रज्ञानात्मा, आठवां यद्वे तत्मोत्तद्भिन्न, नौवां अन्य देव तद्दित्य तथो, दसवां ईशाता, 11वां स यश्चायम प्रवचो, 12वां अहम अस्मि परम ब्रह्म प्रात्परम, 13वां वेद शास्त्र गुरु नाम, 14वां सर्वभूत स्थितम ब्रह्म, 15वां ततस्य प्राणो अस्मि पृथ्व्या प्राणो अहम अस्मि, 16वां अपाम च प्राणो अहम अस्मि तेजश्च प्राणो अस्मि, 17वां वायोश्य प्राणो अहम अस्मि आकाशस्य प्राणो अहम अस्मि, 18वां त्रिगुणस्य प्राणो अहम अस्मि, 19वां सर्वो अहम सर्वात्मको संसारी यद भूतम यच्च भव्यम यद वर्तमानम सर्वोत्कत्वात् द्वितीयो अहम, 20वां सर्व खलिविदम ब्रह्म, 21वां सर्वो अहम विमुक्तो अहम, 22वां यो असो सो अहम हंस सो अहम अस्ति। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। पहला प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है। आकार शब्द वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूं, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्त्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो अहम अस्मि में सपद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्य आदि शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सो अहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः स के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और तम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता।
जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति ही नहीं होगी। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सो अहम अस्मि का स और तत्त्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। चौथे अय आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अव्यय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वास्यम इदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणो अस्मि, प्रज्ञान आत्मा और यदि वे तदमुत्र, इस वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत् तत् का अर्थ क्रमशः य और स है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है। ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यत् मूत्र तदिन में इस वाक्यांश का भाव ये है कि यो अमूत्र सा स्थिता, अर्थात जो परमात्मा वहाँ पर लोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्म रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब नवा है अन्य देव। इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्य देव तद्वि दिता तथो अवि दिता दधि। इस वाक्य में जिस प्रकार फल की ही विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात, ये पद अयथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नीति संबंध है। अपने और पराय के भेद सितात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से पर है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता है। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्वत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब ऐशाता आत्मा तथा यश्चायम पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। ये जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बतलाती हैं। हिरण्यवाहने नमा, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में जो ये श्रुति है
ऐशो अंतरादित्ये हिरण्यमया पुरुषो दृश्यते। हिरण्य श्रू हिरण्यकेश अप्रखात सर्व एव स्वर्ण। इसके द्वारा आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष को स्वर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, स्वर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर के केश अग्रभाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभु ही। अब अहम अस्मि परम ब्रह्म परापर परात्परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्य आत्मा शिव ही बताए गए हैं। वही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं का सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उनके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा प्रात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा प्रात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वह शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्ण आनंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूपी हैं। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कह करके स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से ये समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहीत हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्यत काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। ये श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराय के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वे खड़िवदम ब्रह्म। इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ, नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्य उपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर के अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसे वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भर करके प्रणव का उच्चारण करते उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। ये श्रुति का सिद्धांत बताया गया। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कह करके गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे।
फिर सिर से पैर तक सिंधु जात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन करावे। अर्घ्य आदि देकर के क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत व ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदान नोति परम इत्यादि ब्रह्मनंदवल्ली के मंत्रों को तथा भृगुर्वे वाग्नि इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवा नाम प्रथम प्रस्ताद से लेकर के तस्य प्रकृति लीनस्य य परा सा महेश्वरा तक महानारायणो उपनिषद के मंत्रों का पाठ करे। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर के खड़े होकर के गुरु भा शिव निर्मित पांचासिक शास्त्र के सिद्धिस्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्णो अहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगा करके संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम दे करके शिष्य को छत्र और चरण पाद का अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए कुर्वासन ग्रहण करने का अधिकार है। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रह करके मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कह करके वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठ करके गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु के गुरु को तथा उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकावे। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों का संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन मत करो। गुरु भक्ति का आश्रय लेकर के सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे सन्निवास अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने ये योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर के स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शौर और स्नान विधि का वर्णन किया। अध्याय 17 से 19 पूर्ण।